हेलो भाई, आई एम मनोज श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो द मोस्ट ट्रेंडिंग एसयूवी ऑफ महिंद्रा, जो कि है महिंद्रा की थार रॉक्स। ये है इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट और सबसे ज्यादा मुझे लगता है बिकने वाला वेरिएंट भी यही है। ठीक है, AX5 तो वो चीज है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर जो है आपको आगे का रिव्यू बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो इन्होंने, जो भैया करोल बाग वाले जो पुरानी वाली थार में सारा काम करते थे, वो सारा काम यहाँ पे महिंद्रा वालों ने करके दे दिया आपको। कुछ करने की जरूरत नहीं, ग्रिल चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ पे जो लैंप्स होते हैं वो इन्होंने चेंज कर दिए एलईडी वाले, और यहाँ पे आपको डीआरएस भी इसी में मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको आ जाता है प्रोजेक्टर्स एलईडी के साथ। तो ये चीज़ जो लोग भैया पुरानी वाली थार में वो लोग ऐसे करवाते थे कि मतलब बाहर से लगवाने वाला, वो चीज़ यहाँ पे झंझट इन्होंने खत्म कर दिया। आपको कंपनी खुद लगा के यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक, एलईडी वाले ही आते हैं, मतलब हैलोजन वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी एलईडी दी जाती है। नीचे बढ़ेंगे तो जो फॉग लैंप्स हैं आपको इसके, वो भी मिल जाते हैं एलईडी में ही। और रही बात सेंसर्स की, तो इसमें आपको एक सेंसर इधर मिलता है, आगे आपको टोटल ठीक ठाक सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं आता है, ठीक है, वो एक चीज़ है। लेकिन आपको सेंसर्स आगे दे दिए जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इंडिकेटर जैसा कि थार में आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पे भी आपको दिया जाता है, तो वो चीज़ इन्होंने कंटिन्यू रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया कि आप समझो कि बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया हो। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ में दो दरवाजे जोड़ दिए और दे दिया। ठीक, तो ये एक चीज़ है। जितना सिंपल मैं बोल रहा हूँ उतना सिंपल है नहीं बहरहाल ये। ठीक, इधर साइड में थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाती है आपको। थार तो वही लिखा हुआ, रॉक्स आप चेंज कर दिया। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है। व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील्स आपको मिल जाते हैं 255 65 आर 18 इंचेस के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे टायर्स की बात करें तो रेंजर ST2 के आपको टायर्स मिल जाते हैं, JK टायर के सर। तो मतलब ठीक ठाक जो है, आप इसको खुद आप अंदाज जैसा चाहो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से। हालांकि ये 4x2 है तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो भैया ऑफ रोडिंग आप ये समझो तो नहीं कर पाएगी। लेकिन ये है ठीक ठाक ऑफ रोडिंग, ये आपको करके दे देगी 4x2 के हिसाब से। ठीक, यहाँ पे आपको साइड स्टेप्स भैया इसमें देना जरूरी है, क्योंकि इतनी ऊंची है, ऐसे आदमी चढ़ नहीं पाएगा। तो साइड स्टेप देना यहाँ पे इनकी मजबूरी फंस जाती है, तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको ORVM मिल जाते हैं। ORVM हालांकि फोल्ड नहीं होते हैं, ये जो है आपको फोल्ड करने पड़ते हैं। और इसका जो है मैं अंदर से दिखा देता हूँ क्या सिस्टम सिस्टम है। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, इससे आपका ये अंदर का जो ग्लास है ये एडजस्ट हो पाएगा, लेकिन फोल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वो एक चीज़ है। अब बाकी साइड से देख सकते हो, अभी हम अंदर का भी आपको स्पेस दिखाते हैं। ठीक है, कैसा स्पेस मिलता है। और यहाँ पे भैया इन्होंने थोड़ा सा ग्राफिक वाफिक बना रखा है, ये देखो, ये जो ग्लास वाला एरिया है, ठीक, यहाँ पे ऊँट चल रहा, ये यहाँ पे थार चल रही। ठीक, अब ये थार चल के कहाँ जाएगी ये नहीं पता है। ठीक, लेकिन जाएगी, कहीं ना कहीं जा ही रही हो। ठीक, अब पीछे से आ जाओ। पीछे मतलब थोड़ा सा अजीब सी कॉस्ट कटिंग टाइप का इन्होंने किया हुआ है। जैसे कि बात करा जाए, यहाँ पे आपको 4 एलॉय व्हील मिल जाते हैं। ठीक, जो ऐसे थार आती है उसमें फिफ्थ भी एलॉय व्हील ही होता है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मतलब अगर वो एलॉय व्हील दे रहे हैं तो मतलब फिफ्थ भी एलॉय व्हील ही देते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉस्ट बचाने के लिए बढ़िया दिमाग लगाया। स्पेयर व्हील दिया आपको स्टील वाला। ठीक, स्पेयर व्हील दिया स्टील वाला, उसके ऊपर लगा दिया कवर, ताकि दिखे ना कि स्टील व्हील है कि एलॉय व्हील है। ठीक, तो ये एक बढ़िया दिमाग इन्होंने लगाया है।
टेल लाइट्स देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। जो पुरानी वाली थार थी वहाँ पे वो ऐसे चौकोर शेप में आता था, यहाँ पे इन्होंने सी शेप में कर दिया है। ये भी पूरा एलईडी है, ये भी एलईडी है। बाकी अंदर की बात की जाए तो अंदर जो है ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लाइट, तो ऊपर हो गई ब्रेक लाइट, नीचे हो गई रिवर्स लाइट, तो ये मिल जाता है। पीछे सेंसर्स की बात करें तो 2 सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। बाकी रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हालांकि कोई बल्ब नहीं है इसमें कि आप सोचो बल्ब मिलेगा, यहाँ पे बल्ब नहीं है। जो बूट स्पेस है उसको खोलने के लिए, मतलब बूट गेट को खोलने के लिए यहाँ पे या तो आप चाबी लगाओ, अगर मान लो गाड़ी लॉक है और आपको खोलना है तो यहाँ से, अभी गाड़ी अनलॉक है तो ये जो है ऐसे ओपन हो जाएगा। तो 5 डोर है, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब जो 3 डोर थार है उससे तो ठीक है बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब उसमें तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे हैंडल दिया है, अब ये क्यों दिया है ये नहीं पता। ठीक, यहाँ कौन बैठ रहा है जो वो खोलेगा, लेकिन चलो दे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे वाइपर आते ही टूट गया, कोई बात नहीं। ठीक, वाइपर यहाँ पे भैया कंपनी वाले प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक, ये हो गया डिफॉगर, वाइपर भी आता है, ठीक है, वाइपर भी आता है। और ये आपका हो गया ब्रेक लाइट जो ऊपर जलती है, उसके ऊपर एंटीना नहीं आता, एंटीना आपका आगे है। ठीक, तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। अब ये देखो, ये तो मैटिंग हो गई, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वो रखने का जो किट खोलने के लिए जो भी है तो वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये हुक है लगाने के लिए, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पे यहाँ से आप अंदर कुछ होता है दिखने के लिए, मतलब जैसे मान लो वो ना खुले तो यहाँ से भी आप खोल सकते हो, ये उसके लिए दिया गया है। ये बाकी हुक है लगाने के लिए। ठीक, स्पीकर देखो यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक, आगे भी है, अभी हम आगे चल कर बात करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जैसे कहा जाता ना कि बूट स्पेस, तो बूट स्पेस नहीं, ठीक ठाक स्पेस है। केवल बूट नहीं, आप सामान भी रख सकते हो यहाँ पे। पार्सल ट्रे जैसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता नहीं है। तो अब पहले इसको बंद करना होगा, ये बंद किया, उसके बाद में ये बंद होगा, तब जो है ये चीज़ होगी। अब हम पीछे चलते हैं, और पीछे का स्पेस क्योंकि मेन है यहाँ पे, मेन चीज़ भैया इस थार में तो यही मेन चीज़ है। पीछे वाला क्या है, तो यहाँ पे देखो थार वही सेम जैसा 2 डोर में आता है वैसे ही यहाँ पे थार लिखा हुआ। डोर हैंडल हो गया, विंडो के कंट्रोल्स, डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। हालांकि कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, यहाँ पे सब प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक ही आपको मिलता है। वाइट इंटीरियर है तो ऑब्वियस सी बात है गंदा जल्दी होगा, तो या तो आप इस पे सीट कवर चढ़ाओ, तो वो एक चीज़ है। ठीक, क्योंकि वाइट कलर है भाई, बहुत जल्दी गंदा होता है ये। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये होता है आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट, उधर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। ये जो है फिक्स है लेकिन दिया गया है, मतलब हेडरेस्ट बीच वाले के लिए भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। एक, ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है आगे की तरफ, मतलब ड्राइवर सीट की पोजीशनिंग जो है वो आगे है, तो यहाँ पे कितना स्पेस है, और वो पीछे है तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कितना स्पेस आपको मिलता है। सबसे पहले चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको फुट स्टेप का इस्तेमाल करना है। फुट स्टेप के बाद आप यहाँ पे अंदर ऐसे चढ़ोगे, ये सीट आगे है, एडजस्ट है। तो यहाँ पे देखो स्पेस, देखो आप, बहुत स्पेस है, ठीक, बहुत स्पेस है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, लगभग मेरी हाइट के हिसाब से ही जो है एडजस्टेड है। तो यहाँ पे इतना स्पेस आपको मिल रहा है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम देख सकते हो, बहुत है भाई साहब, बहुत है, मोर देन एनफ है। ठीक, इतना स्पेस है भाई। टॉल बॉडी डिज़ाइन है तो वो चीज़ है, आपको यहाँ पे पूरा फील होता है। हालांकि ये भी पूरा वाइट है, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया है, ये गंदगी बहुत जल्दी करेगा बस। अब ये तो हो गया कि भाई ये तो सीट आगे है, अब सीट पीछे है, उसका देखो, ये देखो सीट जैसे पीछे हो गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुटने फैलाने की जगह नहीं, पैर फैला नहीं सकते आप, मतलब अगर सीट आप इतनी पीछे कर दोगे, ठीक, तो बिल्कुल स्पेस नहीं है।
ठीक। लेकिन हाँ, इन्होंने इसके लिए भी बढ़िया सॉल्यूशन निकाला महिंद्रा वालों ने, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में ये दे दिया, तो यहाँ पे जो है पैर आराम से आ गए। अगर ये सीधे होता, ये सीधे होता तो यहाँ पे फंस जाता पैर। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये है तो अपना आराम से आप पैर यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल यहाँ पे हो जाएगा। बाकी रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस दिया गया है, एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ खास आता नहीं है। ये आप ग्रैब हैंडल है, दोनों साइड दिया गया है, आगे भी दिया गया है, पीछे भी दिया गया है चढ़ने के लिए। बहुत लोग जो ओल्ड एज होते हैं तो उनको थोड़ा सा चढ़ने में हो सकता है दिक्कत हो, तो उनके लिए ये बढ़िया चीज़ है कि मतलब यहाँ पे अपना ग्रैब हैंडल पकड़ा और ऊपर चढ़ गए, तो ये चीज़। बाकी लाइट्स की बात करें तो वाइट लाइट दी जाती है, तो देख सकते हो वाइट लाइट है, तो ये अच्छी बात है। साउंड आउटपुट में इसका आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, और इसके साउंड आउटपुट का कंपैरिजन मेरी गाड़ी के साथ में वो भी आपको इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है यूट्यूब पे भी आ जाए। टच विंडो के सारे कंट्रोल्स, ड्राइवर ऑटो डाउन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये चीज़ देख सकते हो। ठीक। बाकी ये है ये चीज़, यहाँ पे थार लिखा हुआ, ये हैंडल, बॉटल होल्डर, यहाँ पे आधे लीटर की बोतल आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बोतल आप यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक, ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन दिया गया है, ये अच्छी बात है। ये हाइट एडजस्टमेंट हो गया, ये आपका अपना आगे पीछे ये जो ये फोल्ड होता है, फोल्ड एंड फोल्ड, तो वो आप यहाँ से कर लो। ठीक। बाकी पीछे करना है तो यहाँ पे हैंडल दिया गया है, इससे पीछे हो जाएगी। ठीक। तो अब बैठते हैं आगे, और आगे के बाकी सारे फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे सनरूफ, यहाँ पे छोटी सनरूफ मिलती है आपको। ठीक। लेकिन अगर बात की जाए कि मतलब यहाँ पे तो छोटी सनरूफ है, कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉप मॉडल है वहाँ पे आपको बड़ी सनरूफ मिलती है, तो वो एक चीज़ है। ठीक। हाँ, इसको बंद करते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा इसका स्टीयरिंग व्हील, इसको जो है थोड़ा सा मैं स्टीयरिंग सीधा कर लें। ठीक है, ये हो गया। ये भैया आप बंद हो जाइए। हाँ, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है। अगर चलाने का मौका मिला तो आपको ड्राइव रिव्यू जरूर मिलेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक। ये देखो यहाँ से हॉर्न बजेगा। ठीक। ये एक चीज़, ये बढ़िया चीज़ है, ये टाटा को सीखना चाहिए। यहाँ पे साइड में दे देते हो यार, बजाने में समस्या होती, कम से कम यहाँ देना चाहिए। अपना गाड़ी चला रहा अपना यहाँ एक अंगूठे से भी अपना यहाँ हॉर्न बज जाएगा। ये कुछ सीखो टाटा वालों। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे। ठीक। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, क्रूज कंट्रोल क्योंकि यहाँ पे एडस आपको नहीं मिलता है। ठीक है। ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दिख रहा हो तो, ठीक, ये वही थार वाला जो आता है वही है। ठीक। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, टॉप मॉडल में चेंज किया है, वो अलग चीज़ है। लाइट बंद कर दो तो यहाँ पे ऐसे ये बंद हो जाएगा, तो ये एक चीज़ है। ऑटो लाइट ऑन हो गई थी, अभी हमने ऑफ कर दी, तो ये चीज़। बाकी एसी वेंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं गोल वाले, यहाँ पे इधर ऐसे गोल वाले मिलते हैं। ये जो सेंट्रल कंसोल है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं किया, वैसा ही है लगभग। ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, स्क्रीन इन्होंने बड़ी कर दी, 10 इंच की अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है आपको, और टच करो तो भैया बड़ी तेज आवाज़ भी आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कैमरा मैं दिखा देता हूँ एक बार इसका, आगे बढ़ के थोड़ा सा कैमरे के लिए मुझे रिवर्स मारना पड़ेगा। ये इसका कुछ कैमरा आपको मिल जाता है, नॉट मोर देन इनफ, लेकिन डिसेंट सा है। ठीक है, डिसेंट सा है, 6 आउट ऑफ 10 नंबर दे सकते हैं इसको। ठीक, ठीक ठाक यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ही है। ठीक। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता था, वो ये कि ये जो व्यू है ये पूरा देना चाहिए था, पूरी स्क्रीन में आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा क्लियर दिखता। अब ये इन्होंने छोटा कर दिया, यहाँ पे इधर इन्होंने सेंसर्स वाला वो पकड़ा दिया, तो वो एक चीज़ है, लेकिन कोशिश करनी थी कि ये पूरा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इसको आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है। और बाकी बात की जाए यहाँ पे तो ये हो गए एसी के कंट्रोल्स। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर। यहाँ पे बाकी एसी के जो मोड्स होते हैं,
मुंह पे चाहिए, मुंह पे, पैर पे चाहिए, पैर पे चाहिए, विंडशील्ड पे चाहिए, पैर पे चाहिए, विंडशील्ड पे चाहिए, मतलब फ्रंट डिफॉगर हो गया, ये रियर डिफॉगर हो गया, ये एसी का इनलेट आउटलेट वाला चीज, यहाँ पे एसी, एयरबैग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, ठीक, ये ऑन ऑफ, ठीक है। यहाँ से आते हैं ड्राइव मोड्स। ड्राइव मोड्स में दिखाना रह गया था, उनको मैं दिखा देता हूँ जरा। ड्राइव मोड्स पे आते हैं तो ये देखो जिप, ये देखो ड्राइव मोड्स यहाँ से आएंगे, जिप, जिप, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से होगा। अरे यार, ड्राइव मोड क्लिक करो। ये भैया यहाँ पे ये हैंग तो होता है भैया, ये महिंद्रा का जो है ना ये चीज़, ये देखो स्नो आ गया, जिप आ गया, स्नो मोड एक्टिवेटेड, ठीक। अब फिर वो ऐसे ही वो चेंज होता रहेगा, तो वो एक चीज़ है भैया। ये इतना ऐसे होगा तो कैसे चलेगा ये भैया, ये इसके हिसाब से ठीक से कोलैबोरेट नहीं है ये, ठीक। तो वो एक चीज़ है। हाँ, यहाँ पे जो स्पेस है ये उतना सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ठीक है, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे IRVM आपको और वो मिल जाता है फ्रेमलेस वाला, ये बढ़िया है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ये देखने में अच्छा है, ठीक। हाँ, यहाँ पे ये बढ़िया चीज़ है, बढ़िया बढ़िया है, आराम से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कोई मिरर नहीं, यहाँ पे मिरर दे देते हैं, वो तो इनका रहता ही है। यहाँ पे हो गई सनरूफ खोलने के लिए, ये हो गया लाइट का, वाइट लाइट मिल जाती है। स्पीकर्स ट्विटर से आप देख सकते हो, ये हो गया। स्पीकर आपको वहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है और 2 पीछे दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 6 स्पीकर्स का सेटअप आता है। अब इसका साउंड आउटपुट मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको, तो वहाँ जाके आप देख लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।